Hello students, in this video we will discuss some questions of chapter 8, that is motion. So let's start. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. मतलब एक बस है बेटा, उसकी स्पीड कहाँ से चेंज हो रही है 80 से 60 कितने टाइम में 5 सेकेंड. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस. इनिशियल है बेटा 80 km पर आवर, फाइनल 60 km पर आवर, टाइम 5 सेकेंड. एक्सेलरेशन क्या होती है v माइनस यू बाई टी. अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. लेकिन हम लोग यहाँ पे जो ये वैल्यूज है 80 और 60 ये डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेलोसिटी है बेटा उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग इनको पहले बेटा कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5/18 से. इन 9 40 ये 200/9 आ जाएगा बेटा यहाँ पे. और 60 को कन्वर्ट करते हैं तो 60 5/18 ये 9 ये 30 यह आ जाएगा बेटा 150/9 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोगों को करना क्या है बेटा, इनकी वैल्यूज रखनी है. 150/9 माइनस 200/9 डिवाइड बाई 5 माइनस 50/9 डिवाइड बाई 5 इधर ही रहेगा. ये 10 माइनस 10/9 तो एक ही ना आ जाएगा बेटा हमारा आंसर 1 माइनस में माइनस 1.1 मीटर पर सेकेंड. ये हम लोगों का आंसर है. तो एक्सेलरेशन माइनस 1.1. नेगेटिव में ये तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये है एक रिटार्डेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन स्पीड ऑफ 40 km per hour in 10 minutes. फाइंड एक्सेलरेशन. इनिशियल 0 स्टार्ट हुई रेलवे स्टेशन से, फाइनल वेलोसिटी 40 km per hour 10 मिनट्स. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60 तो 600 सेकंड आ गया. 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये 920 ये हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड. अब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. 100/9 माइनस 0 डिवाइड बाई 600 लेकिन हो जाएगा 100/9 इंटू 600 1/54. इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ आती है 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल. शी कवर्स 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another end and back along the straight path. Find average speed and average velocity. जैसे बेटा वो यहाँ से चली, यहाँ पे गई, ये 90 मीटर लॉन्ग है, पहले गई है बेटा फिर वापस आई है. तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना हो जाएगा, 90 जाना 90 वापस, तो 180 मीटर हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 0. क्यों हुई, क्योंकि इनिशियल जहां से उसने स्टार्ट किया था जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल भी वही है क्योंकि वो वापस आई है. टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड. अब हम लोग को निकालनी है बेटा स्पीड और वेलोसिटी. अब इसके वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूले में. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस 180 था, टाइम 60 तो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0,
टाइम 60 तो आ जाएगी 0। वेलोसिटी 0 क्यों आई है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। वो रेस से स्टार्ट हुए तो इनिशियल 0, फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड। Then he applies the brake such that the velocity of bicycles come down to 4 meter per second in next 5 second. Calculate acceleration of bicycle in both cases. Both cases का मतलब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं इस क्वेश्चन में। पहला जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरा जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जो ये फर्स्ट केस है, जब ये क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो एक्सेलेरेशन निकालो v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू 6, u 0, टाइम 30, तो कितना जाएगा ये 6/30, 1/5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगी एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन में कहा है जब वो 6 मीटर पर सेकेंड पे था तो ब्रेक लगे और वेलोसिटी कितनी हुई 4 सेकेंड। अब सेकेंड केस के लिए इनिशियल कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 4 और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो अब हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू 4, इनिशियल 6 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2/5 और माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी सेकेंड केस में एक्सेलरेशन। Our next question is, a train starting from west attains the velocity of 72 km/h in 5 minutes. अब जो ट्रेन है वो वेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल कितनी हो जाएगी 0, फाइनल 72 km/h, टाइम 5 मिनट्स, 5 × 60, 300 सेकेंड। किलोमीटर पर आ रहा है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड एक्सेलरेशन। हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू 20, इनिशियल 0 थी, टाइम 300 हो गया, 20 डिवाइड बाई 300, इसको सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस वेलोसिटी फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, मतलब जब वो इतनी वेलोसिटी अटेन कर दिया तो उस टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस के लिए थर्ड इक्वेशन लगा लो, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/15 इंटू s, v की वैल्यू 20 उसका स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो s कितना हो जाएगा यहाँ से ये 400, माइनस 0 करोगे तो एज इट इज रहेगा, 15 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो 200, तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मतलब जिस भी डायरेक्शन में कार मूव कर रही है उसके अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन माइनस में क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, टाइम 2 सेकेंड, कार रेस्ट पे आ गई तो v0। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हम लोग के पास दो इक्वेशन है बेटा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर या फिर 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
तो हम लोगों को इन वैल्यूज से एक्सेलरेशन, टाइम और फाइनल वेलोसिटी से अगर यूज करें तो हम लोग ना तो थर्ड इक्वेशन लगा सकते ना ही सेकंड इक्वेशन लगा सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी जीरो है, यू निकालना है, एक्सेलरेशन -6 टाइम 2, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग चाहे सेकेंड लगाए चाहे थर्ड लगाएं, दोनों में आंसर सेम आएगा। जैसे अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 इंटू एस, 0 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, -12 इंटू एस -144, माइनस से माइनस कैंसिल, एस कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाई 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquired and distance traveled. रेस्ट से स्टार्ट हुई u0, एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 पॉइंट मतलब 1/10 इंटू 120, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो स्पीड एक्वायर्ड की थी। अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल की। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 1/10, s निकालना है, ये 12 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 144, 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 डिवाइड में तो 72, तो ये 720 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। स्टोन अपवर्ड में गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो u है 5 मीटर पर सेकेंड। The acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction. Acceleration 10 meter per second square, but downward direction में, तो opposite हुए तो acceleration क्या हो जाएगी माइनस। अब हम लोगों को निकालना है what will be the height attained by the stone। अब जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद रेस्ट पे आता है, तो रेस्ट पे आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। हम लोगों को क्या क्या निकालना है बेटा, हाइट निकालना है और टाइम निकालना है। कोई भी चीज़ हम लोग पहले निकाल सकते हैं, चाहे पहले हाइट पूछे तो हाइट ही निकाल लेते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू -10 इंटू एस, 0 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, -20 इंटू एस, -25, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25/20, 5/4, 1.25 मीटर। बात करते हैं टाइम के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से v माइनस यू बाई ए, v की वैल्यू 0, इनिशियल 5, एक्सेलरेशन -10, -5 -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/10 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रॉली while going down to an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. Acceleration 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 second after the start? मतलब स्टार्ट हुई तो रेस्ट से स्टार्ट होगी u0, टाइम 3 सेकेंड। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो मीटर में कर लो, डिवाइड बाय 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u0 0.02 इंटू 3, v की वैल्यू 0.06 मीटर पर
second. Next question. A train is traveling at the speed of 90 km per hour. Train 90 से चल रही. The brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5. The acceleration कितनी आई? Minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. अब वो रेस्ट पे आएगा. V0 कन्वर्ट करो पहले इसको मीटर पर सेकंड में 5 तो आ जाएगा ये 25. 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एक्सेलरेशन माइनस 0.5 इंटू एस 0 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर. माइनस 1 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस 625. माइनस से माइनस कैंसिल तो एस कितना हो जाएगा 625 मीटर. बेटा इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच.